नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 5 IAS अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया। दुर्ग और धमतरी जिले के कलेक्टर बदले गए। केंद्रीय राज्य मंत्री V सोमन्ना ने कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्टीम इंस्पेक्टर और सिविल जज परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए 3,880 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण इस कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र होगा और इससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशु औषधि के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि इस रोपवे से तीर्थयात्रियों की यात्रा का समय 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को काफी मदद मिलेगी। राज्य विधानसभा में कल भी बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 20 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने अपने विचार रखे। वित्त मंत्री OP चौधरी ने बजट पर हुई सामान्य चर्चा पर अपना जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार के रचनात्मक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार सुशासन के आधार पर प्रदेश का विकास कर रही है। इससे पहले कल विधानसभा में जशपुर और बिलासपुर जिले में सर्पदंश से होने वाली मौतों में मुआवजे के नाम पर घोटाले का मामला गूंजा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जशपुर में 96 और बिलासपुर में 431 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई है, जिसके परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री ने सदन में बिलासपुर में सर्पदंश से हुई मौतों की जांच कराने की घोषणा भी की। सदन में कल ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सिकल सेल संस्थान में मरीजों के लिए इलाज की सुविधा नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिकल सेल बीमारी से 25 लाख लोग पीड़ित हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ही चिकित्सा संस्थान रायपुर में है, लेकिन वहां भी पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन सेल शुरू किया गया है। चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिकल सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने 2 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के मुताबिक अभिजीत सिंह को दुर्ग जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं अविनाश मिश्रा को धमतरी जिले के कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा रैना जमील को लोक सेवा आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विश्वदीप को रायपुर नगर निगम के आयुक्त के साथ ही स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुमार विश्वरंजन को रायपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। यह पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का एक हिस्सा है। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और बाल विकास, कौशल विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोंडागांव में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सभी निर्धारित मानकों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जिले में लागू कर सभी जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को भी कहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने स्टीम इंस्पेक्टर, वाष्प यंत्र निरीक्षक और सिविल जज परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। स्टीम इंस्पेक्टर की परीक्षा 4 मई और सिविल जज की परीक्षा 28 मई आयोजित की जाएगी। PSC के अनुसार वाष्प यंत्र निरीक्षक परीक्षा केवल रायपुर में आयोजित की जाएगी। वहीं सिविल जज परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले PSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने गारे कोल ब्लॉक भू अधिग्रहण से प्रभावित 49 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रायगढ़ कलेक्टर, घरघोड़ा SDO और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में किसानों ने नया भूमि अधिग्रहण कानून आ जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत ड्रोन पायलट और फिल्म निर्माताओं को हवाई सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से देश के विविध परिदृश्य, विरासत और जीवंत जीवन को पक्षी की नज़र से दिखाने वाला 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाने का काम सौंपा गया है, जिसका शीर्षक वेब्स इंडिया ए बर्ड्स आई व्यू चैलेंज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज रखा गया है। वर्तमान में यह चुनौती केवल नमो ड्रोन दीदी श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए खुली है और वीडियो जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई का 4 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज वाड़े ने शुभारंभ किया। इस दौरान श्रीमती राज वाड़े ने पद्मश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया। मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इस मड़ई की थीम सशक्त महिला, समृद्ध महिला है। महिला मड़ई में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक किया जा सकता है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के गिरौदपुरी में 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु गद्दी के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली तथा समृद्धि की कामना की। इस दौरान मेला समिति की मांग पर श्री साय ने गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण करने की घोषणा की है। यह मेला आज 6 मार्च तक चलेगा। कोंडागांव जिले में 4 मार्च से वार्षिक मेले की शुरुआत हो गई है। 6 दिवसीय यह मेला 9 मार्च तक चलेगा। लगभग 700 वर्ष पुराने इस मेले में कोंडागांव सहित बस्तर और नारायणपुर जिले के ग्रामीण शामिल होते हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने माता गुड़ी स्थल में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की।
मेला स्थल पर ग्राम पलारी की माता डोली और लाट देव विग्रह ने परिक्रमा की। इसके बाद अन्य गांवों के देवी देवताओं ने अनुकरण किया। पारंपरिक छत्र, डंगई, लाट और देव विग्रहों के साथ ढोल, नगाड़ों, मोहरी और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि ने मेला क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में कल कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई। नगरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत जिला पंचायत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए नम्रता सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। भोजेश शाह मंडावी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दंतेवाड़ा जिले में अध्यक्ष पद हेतु 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन प्रस्तुत किया था, जिसमें दोनों सदस्य को 5-5 मत मिले थे। दोनों अभ्यर्थियों के मत समान होने के फलस्वरूप लाट निकालकर अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु अमन नंदलाल मुड़ामी निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद हेतु अरविंद कुंजाम निर्वाचित घोषित किए गए। जगदलपुर में वेदवती कश्यप को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में बलदेव मंडावी विजयी घोषित किए गए। जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र सुलेंगा की सदस्य पिंकी उसेंडी को अध्यक्ष और निर्वाचन क्षेत्र पालिकी के सदस्य चेतुराम कुमेटी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। जिला चिकित्सालय जांजगीर चांपा एवं बीडीएम चिकित्सालय चांपा के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जायसवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा शिकायत की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में वार्षिक साहित्योत्सव का आयोजन करेगी। यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव होगा। 6 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस समारोह में लगभग 120 सत्र होंगे, जिसका विषय है भारतीय साहित्यिक परंपराएं। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है, जिसके कारण प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।